हेलो गाइस, तो इस पार्ट में चाओचन जुएलू से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें भी कुकिंग करना नहीं आता। तो जुएलू गुस्से में कहती है तुम अभी भी मुझे जियांग समझ रहे हो। और वो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मुझे कुकिंग करना और दूसरों को सर्व करना आना चाहिए। तो वो सोचता है इसके हाइट और फिगर के अलावा इसे जियांग की तरह हाउस वर्क भी करना नहीं आता। जुएलू उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट आकर उसे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप खुद के लिए ट्रबल क्रिएट कर लोगे। आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप यंग मिस्ट्रेस के साथ रहने वाले हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जाओचन कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुएलू जियांग है या फिर जियांग जुएलू है। नेक्स्ट सीन में जियोमी अपनी मॉम से कह रही थी कि मैंने सुना है कि जुएलू कुछ दिनों से एक खाली विला में रह रही थी और वो विला जाओचन की एक्स फियांसे की है और उसकी एक्स फियांसे की कुछ सालों पहले डेथ हो गई थी। जब जाओचन उस विला में गया था तब वहाँ उसे जुएलू मिली थी। जुएलू वहाँ कैसे पहुँच गई, तो उसकी मॉम कहती है हो सकता है कि जाओचन की एक्स फियांसे के सोल ने जुएलू पर कब्जा कर लिया हो। जियोमी कहती है आप डराओ मत, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जुएलू को देखा है वो कितनी फूल है, उसके साथ तो कोई डेथ पर्सन भी नहीं रहना चाहता होगा। उसकी मॉम कहती है अगर जाओचन अनहेल्दी नहीं होता तो अब मेरी डॉटर उस वेल्दी फैमिली में रह रही होती। जाओमी कहती है आप वरीड मत होइए, आपकी डॉटर भी एक वेल्दी फैमिली में ही मैरिज करेगी। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे नजरों में ऐसा कोई है, कौन है वो, कहीं वो सेकेंड यंग मास्टर तो नहीं। वो कुछ आंसर देती इससे पहले उसके डैड आ जाते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं वो सेकेंड यंग मास्टर बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है, क्या तुम अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहती हो। तो वो कहती है डैड आप इतना गुस्सा मत कीजिए, ये बहुत स्केरी और वियर्ड है। उसकी मॉम उसे शांत कराती है और कहती है अगर मेरी डॉटर किसी वेल्दी फैमिली में मैरिज करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है, वेल्थ और लग्जरी तो हर किसी को चाहिए। तो वो कहती है ये तुम अपनी डॉटर को कैसी बातें सिखा रही हो, जो वो दिन भर यही सोचती रहती है कि वो किसी वेल्दी फैमिली में मैरिज करेगी। पहले उसने कहा कि उसे जाओचन से मैरिज करना है और बाद में उसकी मैरिज जुएलू से करवा दी और अब वो फिर से किसी वेल्दी फैमिली में मैरिज करना चाहती है। जाओमी कहती है मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जाओचन मेंटली और फिजिकली अनहेल्दी है। डैड कहते हैं मैं तुम्हारी ये फैमिली की किसी भी यंग मास्टर से मैरिज करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा और अगर इस बारे में किसी ने दोबारा जिक्र किया तो वो यहाँ से चले जाना। दूसरी साइड जुएलू घर का काम कर रही थी और वो जाओचन पर गुस्सा कर रही थी कि भले ही उसे मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं पर फिर भी वो मुझे नैनी की तरह काम नहीं करवा सकता और सोचती है कि जाओचन घर पर नहीं है, इसका मुझे एडवांटेज लेना चाहिए। और वो मस्त आराम से बैठ जाती है और कहने लगती है मैं लीन फैमिली में इसलिए फूल बनने की प्रिटेंड कर रही थी क्योंकि मैं उन दोनों वुमेन से बहुत डरती थी और अब मैं ये फैमिली में जाओचन के डांटने के डर से फूल बनने की एक्टिंग कर रही हूँ। इस सब से मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ कहकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर जाओचन आता है और वो जुएलू को देखकर कहता है ये क्या कर रही हो तुम और ये कैसी बैठी हो, अपना पैर टेबल से नीचे रखो। जुएलू गुस्से में कहती है तुम मुझे डरा क्यों रहे हो, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो तुम मुझे हमेशा कहते रहते हो कि मुझे ये नहीं करना मुझे वो नहीं करना। जाओचन कहता है अब तुम सच में फूल हो या फिर फूल बनने की प्रिटेंड कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक नॉर्मल वुमेन कैसे बैठती है कैसे खड़ी होती है। तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है पहले मैं फूल बनने की एक्टिंग करती थी और तुम मुझे अपने एक्स फियांसे समझते थे और अब मैं सही से नहीं बैठ रही हूँ ये बोल रहे हो। अच्छा यही होगा कि मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाऊँ। वो कहता है मैं तुम्हें जाने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। दूसरी साइड जियोमी डेट पर जा रही थी तभी उसके डैड आकर पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। जियोमी बताती है कि वो डेट पर जा रही है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम उस हाउचन के साथ डेट पर जा रही हो। तो वो कहती है आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैं किसे डेट करूंगी। डैड कहते हैं मैं तुम्हें उस कमबैक के साथ डेट पर नहीं जाने दूंगा, पर वो नहीं मार रही थी तो डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उस ये फैमिली के यंग मास्टर से मैरिज करने के बारे में सोचना बंद करो। तुम देख नहीं रही हो कि जुएलू के उस फैमिली में मैरिज होने के बाद वो वहाँ अनकंफर्टेबल है, तो क्या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगा अगर तुम उस आग में कूदना चाहती हो तो। पर वो फिर भी नहीं मानती। तो डैड कहते हैं अगर तुम आज बाहर गई तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। जाओमी उनकी बात नहीं मानती और कहती है मैं किसी स्मॉल फैमिली में मैरिज नहीं करना चाहती, मैं ये फैमिली में मैरिज करूंगी और वहाँ की सेकेंड यंग लेडी बनूंगी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो अपनी डॉटर की ही साइड लेती है और उनसे कहती है कि ये आप क्या कर रहे हो, क्या इसे थोड़ा सा फ्रीडम भी नहीं मिल सकता। ये देखकर जियोमी खुश होती है और सोचती है कि मेरी मॉम हमेशा मेरी ही साइड पर रहेंगी। डैड मॉम पर गुस्सा करती है कि तुम हमेशा ऐसा ही करती हो और तुम अपनी बेटी को बिगाड़ रही हो, उस हाउचन के इविल इंटेंशन है। अगर तुम्हारी डॉटर की मैरिज उससे हो जाती है तो अभी नहीं तो बाद में ही सही पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। नेक्स्ट सीन में जाओचन को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है क्योंकि जुएलू घर छोड़कर कहीं चली गई है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि मैंने आसपास ढूंढ लिया पर यंग लेडी कहीं नहीं मिली और कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था आप यंग लेडी को मिस यांग समझने की गलती मत कीजिए, देखिए अब आपकी मिस्टेक की वजह से वो घर छोड़कर चली गई हैं। जाओचन कहता है तुमने सही कहा, ये सब मेरा ही फॉल्ट है और वो जुएलू
को ढूंढने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोयलू को देखते हैं जो जियांग की बिला पर गई थी और वो वहाँ सो रही थी। तभी वो ड्रीम में जियांग को देखती है और वो उसे अपने घर से चले जाने के लिए कह रही थी। उसे देखकर सोयलू बहुत डर जाती है और कहती है तुम्हें जिसने हार्म किया है उसके पास जाओ, मुझे छोड़ दो, पर वो उस पर अटैक कर देती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।